नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी उत्तम विचार में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 48 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप परीक्षा में जाओगे तो आपको ये प्रश्न परीक्षा हॉल में देखने को ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि हमने 150 क्वेश्चन सामाजिक विषय से लेकर के आए थे, उसमें से पेपर में 20 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 20 क्वेश्चन मिले हैं। तो आगे भी इस पेपर में, मैथ विषय के पेपर में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम 48 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 401 में उपाधार अंक है। तीसरा है, tan 30 डिग्री का मान है। क्वेश्चन 4, बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी है। प्रश्न संख्या 5 है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5, बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी बनी हुई है, ऊपर वर्ग है, नीचे बारंबारता है। समय के अभाव के अनुसार हम आपको जल्दी ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप इनको अच्छे तरीके से देखकर हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 7 है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी को वर्ग अंतराल और बारंबारता है, इस सारणी को देख करके आप इसको ज्ञात करने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न बारंबारता बंटन के माध्य व माध्यिका ज्ञात कीजिए। सारणी को देखिए, वर्ग और F1 की फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको देख करके आप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 9 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, प्राप्तांक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है। वर्ग अंतराल 10 का है, तो इसके अनुसार आपको प्रश्न संख्या 9 के अंदर बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 10 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। जैसे समीकरण दिया गया है, 3x + 2y बराबर 12 है, 5x - 2y बराबर 4 है। प्रश्न संख्या 12 है, सिद्ध कीजिए। इस समीकरण को देखिए, सेक tan, इस कोष्टक को बंद करके स्क्वायर किया गया है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो इसको आपको ज्ञात करना है। दूसरा है, सेक tan बराबर p, तो सिद्ध कीजिए p2 - 1 p2 + 1 साइन थीटा को आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 13 में पहला समीकरण है, 1 + सेक a बटा सेक a बराबर साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कोस a। दूसरा समीकरण है, टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट टेन। ये सब समीकरण है, इसको समय अभाव के अनुसार आप खुद देखिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। यदि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु 0 पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।
प्रश्न संख्या 15 है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होता है। ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। जबकि 4x + 3y = a है तो इस समीकरण को हल करना है। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। प्रश्न संख्या सिद्ध कीजिए, ये समीकरण है, इसको देख करके आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, ये जो समीकरण दिया गया है इधर इसका मान दिया गया है, इस मान को देख करके आपको इसको सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 18 पहला है, सिद्ध कीजिए, तो इस समीकरण को देख करके सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 18 में सेकंड है, तो आपको cos A बटा cos B = m है, तो cos A बटा sin B = n हो तो सिद्ध कीजिए m² + n² कोष्टक बंद cos² B = n2 हो तो इस समीकरण को आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष A 3 और -2 है, B 0 और 6 है और C -2 और 4 है, तो इसको आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 20 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। प्रश्न संख्या 21 है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD = 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए 9AD² = 7AB²। तो आप प्रश्न संख्या 21 को हल कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। 2x + y = 6 तथा 4x - 2y = 4, अतः इसकी सहायता से संबंध 4x + 7y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 23 है, सिद्ध कीजिए, ये समीकरण है, इसको देख करके आपको सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 24 है, रेखीय समीकरणों के युग्म 3x + 2y = 12 तथा 5x - 2y - 4 = 0 के हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। प्रश्न संख्या 25, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD = BC और ADC = BCD है, तो सिद्ध कीजिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रश्न संख्या 26 है, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण समपूरक होते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, PQR के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें QR = 5.5 सेंटीमीटर तथा B = 55 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 28 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 30 है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है कि इसकी क्या प्रायिकता है। आप दो क्वेश्चन बनते हैं, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो आप इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 31 है, गुणनखंड विधि से समीकरण 1/x - 1 - 1/x + 5 = 6/7 है
तो x जो काटा है 1-5 को हल कीजिए। तो इस समीकरण को आपको ज्ञात करना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना और ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 32 है, 500 और 900 के बीच स्थित 7 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। प्रश्न संख्या 34 है, समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें A और DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OS है। तो आप इस समलंब चतुर्भुज को आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 35 है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज यदि AOC बराबर 136 डिग्री हो तो ABC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर AOC 136 डिग्री दिया हुआ है और आपको ABC ज्ञात करना है, A, B और C ये ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 36 है, आकृति में बाह P और 0 केंद्र वाले वृत्त को PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः A व B पर स्पर्श करती है। तो देखो यहाँ पर A और ये जो B परस्पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसको आपको सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 37 है, एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए जिसके केंद्र 0 से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है। P से दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो आपको ये इस वृत्त का निर्माण करना है। प्रश्न संख्या 38 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 39 है, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस की लंबाई 42 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है, यह आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 41 है, रुकने की दूरी को परिभाषित कीजिए। रुकने की दूरी को परिभाषित करना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 43 है, त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न संख्या 45 है, ऐसे दो क्रमागत विषय धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 46 है, समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 ये अनंत बार बताया गया है कि 12 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से 12 तक लेकर जाना है और 12 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आज का। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 66 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये थे आपके सामने 48 क्वेश्चन। आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके अपने परीक्षा हॉल में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको भविष्य में भी इस चैनल के माध्यम से
ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।